अस्सलाम वालेकुम टू एवरीबॉडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। तो पहली चीज़ ये देखेंगे कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं किस चीज़ को है। केमिस्ट्री का जो सब्जेक्ट मैटर है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर स्टडिंग द केमिकल रिएक्शंस। अब ये जो केमिकल रिएक्शंस है, दीज आर गवर्न्ड बाय सर्टेन लॉज। ये कहेगी केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू सर्टेन लॉज। जैसे मोशन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन गवर्न द मोशन। इसी तरह से केमिकल रिएक्शंस भी किसी लॉ कोई लॉ, कुछ लॉज हैं, कुछ कानून हैं जिनके मुताबिक ये केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उन्हीं को कहते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो पहला लॉ लेते हैं। यू विल टेक यूर पेन एंड पेपर टू नोट डाउन थिंग्स। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गिवन बाय लेवियोजर। लेवियोजर ने ये दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ mass. So this law deals with the mass of reactants and products in a chemical reaction. Leviosa का जो law है, very important law, it deals with the masses of reactants and products in a chemical reaction. It states that in a chemical reaction या chemical process, total mass of reactants is equal to the total mass of products. एक simple सा law है कि जितना reactant आप लेते हैं, mass जब प्रोडक्ट बनेंगे तो उनका वजन करेंगे तो उनका मास भी बराबर उतना ही होगा जितना आपने रिएक्टेंट लिया है। ना 0.0001 ग्राम अलावा होगा, ना उससे कम होगा। लेवियोजर पढ़ रहा था ये रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, मर्क्यूरिक ऑक्साइड उसने लिया था एंड ही हीटेड इट एंड डिकम्पोज्ड इट। हीट किया था इसको। डिकम्पोजिशन रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ी है क्लास 10th में। अपॉन डिकम्पोजिशन इट फॉर्म्स टू सिंपल सब्सटेंस मर्करी एंड ऑक्सीजन। 100 ग्राम लिया था मर्क्यूरिक ऑक्साइड, तो 92.6 ग्राम मर्करी के बने थे एंड ऑक्सीजन के बने हैं 7.4 ग्राम। अगर आप टोटल रिएक्टेंट्स का सम देखेंगे इट्स 100 ग्राम। अगर आप प्रोडक्ट्स आप देखेंगे इट्स आल्सो 100 ग्राम। 92.6 प्लस 7.4 100 ग्राम। दिस इज लॉ ऑफ conservation of mass. It states that the total mass of reactants in a chemical reaction is equal to the total mass of products. Second law, and important law, law of definite proportion or law of definite composition या constant composition etc. given by Joseph Proust. पहला law आपने देखा, it deals with the mass of reactants and products. अब ये जो law it deals with the composition of matter. This law deals with the composition of matter. It states that a chemical compound is always found to contain same elements. A chemical compound is always found to be made up of same elements present in same definite proportion by mass. A chemical compound कहीं से भी लाइए, किसी भी जगह से, नेचुरल लाइए या सिंथेटिक लेबोरेटरी में प्रिपेयर कीजिए, कहीं पे भी प्रिपेयर आप करेंगे तो आप देखेंगे इसमें एलिमेंट जो होंगे दिस विल ऑलवेज बी सेम। नंबर 1। नंबर 2, एक तो सेम एलिमेंट्स होंगे। नंबर 2, उनका प्रपोर्शन भी सेम होगा। यानी नेचुरल में जो प्रपोर्शन होगा वही प्रपोर्शन होगा सिंथेटिक में। प्रोस्ट वाज वर्किंग विथ सेवरल कंपाउंड्स। एक कंपाउंड इनमें क्या था, क्यूप्रिक कार्बोनेट CuCO3। जोसेफ प्रोस्ट ने क्यूप्रिक कार्बोनेट जो है 2 डिफरेंट सोर्स से लिया, एक नेचुरल था और एक सिंथेटिक था। यानी एक लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया था, एक जो कुदरती मौजूद होते हैं। तो जब इसने दोनों का ऑब्जर्वेशन किया, एक्सपेरिमेंटेशन किया, तो ये देख लिया कि दोनों में एलिमेंट सेम है। बोथ नेचुरल एज वेल एज सिंथेटिक कंटेन सेम एलिमेंट्स। कौन कौन से? कॉपर, कार्बन एंड ऑक्सीजन। कॉपर, कार्बन, ऑक्सीजन दोनों में, नेचुरल में भी और सिंथेटिक में। नंबर 1। नंबर दूसरी चीज ने क्या देखी, अब एक तो एलिमेंट सेम है, अब इन एलिमेंट्स का जो मास है दैट्स आल्सो प्रेजेंट इन सेम फिक्स्ड प्रपोर्शन। दैट्स आल्सो प्रेजेंट इन सेम फिक्स्ड पर। फॉर एग्जांपल जो कॉपर था, कॉपर में जो कॉपर है, कॉपर वाज फाउंड टू बी 51.35% दोनों में, सिंथेटिक में भी और नेचुरल में भी। कार्बन वाज फाउंड टू बी 9.74, ऑक्सीजन वाज फाउंड टू बी 38.91। ये परसेंटेज दोनों में ऐसी ही थी, सिंथेटिक में भी और नेचुरल में भी। दिस इज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट कंपोजिशन, कि एक कंपाउंड हमेशा सेम एलिमेंट्स का बना होगा और ये जो एलिमेंट्स होंगे दिस विल प्रेजेंट इन सेम प्रोपोर्शन।
बाय मास। अब ये परसेंटेज वाला जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, दिस परसेंटेज कार्बन का वगैरह, तो वी विल लर्न टू हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का कितना परसेंटेज है, ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है, वी लर्न दिस अहेड। आगे देखेंगे, यहाँ पे आप सिर्फ ये याद रखेंगे कि परसेंटेज क्या दिया था उसने। Then number third and important law is the law of multiple proportion. Most often the question is asked from this portion. चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम होगा, तो क्वेश्चन यूजुअली यहाँ से पूछे जाते हैं। लॉ ऑफ डेफिनेट मल्टीपल प्रोपोर्शन। इट वाज गिवन बाय जॉन डॉल्टन in 803. अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये जो है, it deals with the ratio of masses. It deals with the ratio of masses in different compounds. तीन laws, तीन different चीजों के साथ डील करते हैं। पहला law, the mass of reactants and products in a chemical reaction. Second law, the composition. And this law, it deals with the ratio of mass in different compounds. पहले समझेंगे what does it say. law क्या बताता है? It says that if two elements, कोई भी दो elements लाइए, if they combine to form two compounds or more than two compounds, दो elements आपने लाए A plus B, ये combine हो गए, उन्होंने दो compounds बनाए, या दो से ज्यादा 3, 4 etc. पहले ये चीज समझनी है। दो different elements लाए हैं, they combine to form two compounds or more than two compounds. तो उन कंपाउंड्स में क्या होगा, उन दो कंपाउंड्स में क्या होगा, या ये जो दो से ज्यादा कंपाउंड्स बने उनमें क्या होगा? द masses of one element that combines with the masses with the fixed mass of other element or in the ratio of simple numbers, or in the ratio of simple numbers. मैं ऐसे शॉर्टकट में बताता हूँ, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ये जो डिफरेंट कंपाउंड्स होंगे, इनमें एक एलिमेंट का मास फिक्स कीजिए, इन कंपाउंड्स में एक एलिमेंट का मास फिक्स कीजिए, फिर जो दूसरा एलिमेंट बचेगा उसके मासेस का रेशियो लीजिए। दैट रेशियो विल बी प्रेजेंट इन सिंपल होल नंबर्स। एग्जांपल्स से वी हैव टू न्यूमेरिकल एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड दिस लॉ। टेक टू एलिमेंट्स, हमने लिया कार्बन और ऑक्सीजन, दे कंबाइन टू फॉर्म टू कंपाउंड्स, एक कार्बन मोनोऑक्साइड और एक कार्बन डाइऑक्साइड। दो एलिमेंट्स हमने लिए कौन कौन से? कार्बन ऑक्सीजन। उन्होंने दो कंपाउंड्स बनाए, कौन से? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखते हैं आगे हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं पहले। कार्बन मोनोऑक्साइड में एक कार्बन है और इसमें एक ऑक्सीजन है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज हैविंग 1 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड लीजिए, इट्स हैविंग 1 कार्बन बट 2 ऑक्सीजन्स। क्लास 10th में आप पढ़ चुके हैं, कार्बन का अगर हम 1 मोल लेते हैं तो इसका मास जो होता है 12 ग्राम्स। तो दैट मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन 1 मोल दैट मीन्स 12 ग्राम है। ऑक्सीजन भी एक ही है और ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 ग्राम्स। तो सिंपली हम ये कहेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन इज 12 ग्राम्स एंड ऑक्सीजन इज 16 ग्राम्स। कार्बन डाइऑक्साइड में देखिए, कार्बन इज 12 ग्राम्स बट ऑक्सीजन इज 32 ग्राम्स। अब इन दो में से आप देखिए, कार्बन का जो मास है इट्स फिक्स्ड। द मास ऑफ कार्बन इज फिक्स्ड। यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे भी 12 है। अब सिंपली हम क्या करेंगे? द एग्जाम्पल सिंपल, वी विल टेक द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन, masses of oxygen in the two compounds. तो एक कंपाउंड में ऑक्सीजन 16 है, दूसरे में कितना है? 32 है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ 16 एंड 32? इट्स 1:2। दैट इज द लॉ कि एक एलिमेंट का मास फिक्स्ड है तो दूसरे एलिमेंट के मास का रेशियो ले लो एंड दैट रेशियो विल बी प्रेजेंट इन सिंपल नंबर्स। दिस इज द लॉ। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अगर दो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, वो दो कंपाउंड्स बनाते हैं, दो से ज्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं, तो उन कंपाउंड्स में एक एलिमेंट का मास फिक्स्ड रखो, फिर दूसरे एलिमेंट का मास जो है उसका रेशियो ले लो। दैट रेशियो विल बी प्रेजेंट इन सिंपल नंबर्स। 16:32 is simply equal to
1:2। कैसे? 16 1s are 16 2s are 32। तो इस तरह से इसका जो सिंपल रेशियो निकला है 1:2। आई विल रिपीट दिस एग्जाम्पल ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। हमने दो एलिमेंट्स लिए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन एंड ऑक्सीजन। दे कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं? वी टेक द मास ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द टू कंपाउंड्स। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन 12, ऑक्सीजन 16। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन 12, ऑक्सीजन 32, विच इज फिक्स्ड कार्बन। सो कार्बन के साथ अब हमें कुछ नहीं करना, ये फिक्स्ड रखा है हमने। अब दूसरा जो एलिमेंट है उसके मास का रेशियो ले लो। यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 32 है। द रेशियो ऑफ 16:32 हमें निकालना है, एंड दैट इज प्रेजेंट इन 16:32 is equal to 1:2। This is the law of multiple proportion। अब दूसरा एग्जाम्पल है a bit difficult, थोड़ा सा आगे हम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएंगे। दूसरे एग्जाम्पल में यहाँ पे आप देखेंगे कोई भी एलिमेंट जो है उसका मास फिक्स्ड नहीं होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में एक एलिमेंट का मास फिक्स्ड दिया गया था, लेकिन कभी आपसे यूजुअली आपसे ऐसी एग्जाम्पल पूछी जाएगी जहाँ पे किसी भी एलिमेंट का मास फिक्स्ड नहीं है। तो वहां पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो सीखेंगे। टेक टू एलिमेंट्स, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। हमने कौन सा लिया? नाइट्रोजन। दे कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म मोर देन 2 कंपाउंड्स। ये देखिए 3 ऑक्साइड्स बने, N2O, NO एंड N2O4। कितने कंपाउंड्स बनाए हैं? 3। तो एक चीज हमने क्लियर की कि 2 एलिमेंट्स लाए, कौन कौन से? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। दे कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म 2 कंपाउंड्स, मोर देन 2 कंपाउंड्स। यहाँ पे इस एग्जाम्पल में 2 चीजें बढ़ गई है। पहले एग्जाम्पल में सिर्फ 2 कंपाउंड्स थे, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो लेकिन इस वाले एग्जाम्पल में कितने हैं? 3 कंपाउंड्स। एक तो ये बढ़ गई। दूसरा, पहला एग्जाम्पल जो था इसमें एक मास फिक्स्ड था कार्बन, दूसरा हमने निकाला उसका रेशियो। लेकिन यहाँ पे कोई भी मास फिक्स्ड नहीं होगा, ना ऑक्सीजन का फिक्स्ड होगा, ना क्या कहते हैं इसको, नाइट्रोजन का फिक्स्ड होगा। तो इन सच सिचुएशंस हाउ डू वी प्रोसीड, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो सीखने की कोशिश करेंगे। तो यही एग्जांपल यूजुअली पूछी जाती है। पहले क्या करेंगे? विल टेक द मासेस ऑफ 2। जैसे हमने पहले एग्जांपल में देखा, मास ऑफ हमने लिया था कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन का, फिर कार्बन और ऑक्सीजन का इन कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे भी हम वही चीज करते हैं। वी विल सी द मास ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द कंपाउंड्स। नाइट्रोजन कितने हैं? N2O में 2 नाइट्रोजन है। 10th का टॉपिक याद कीजिए, एक नाइट्रोजन का मोल होगा, उसका मास होता है 14 ग्राम्स। तो 2 का बताइए कितना होगा? गुड, इट विल बी 28 ग्राम्स। यहाँ पे नाइट्रोजन एक ही है तो मास कितना है? 14 ग्राम्स। यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है तो मास कितना होगा? 28 ग्राम्स। गुड। तो पहली चीज हमने मास ऑफ नाइट्रोजन निकाला, इन कंपाउंड्स में कितना है। एक नाइट्रोजन का मास 14 ग्राम्स, तो 2 का हो गया 28। इसमें एक ही नाइट्रोजन है 14, इसमें 2 नाइट्रोजन 28। सो नाइट्रोजन का मास 3 कंपाउंड्स में फिक्स्ड नहीं है, इट इज 28 14 28। अब आ जाइए ऑक्सीजन पे। एक ऑक्सीजन का मास, अभी हमने जो एग्जांपल किया है, कौन सा एग्जांपल? कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड वाली। वहां पे आपने देखा एक O होगा ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक मास, या हम कहेंगे इसके एक मोल का मास होता है 16 ग्राम। इस कंपाउंड में कितना ऑक्सीजन है? एक है, तो मास भी कितना होगा? 16 ग्राम। इस कंपाउंड में ऑक्सीजन कितना है? 16। एक ऑक्सीजन है तो कितने ग्राम? 16। अब यहाँ पे बताइए ऑक्सीजन कितने हैं? 4 ऑक्सीजन। मास कितना होगा? 4 मल्टीप्लाइड बाई 16 इज इक्वल टू 64। क्योंकि एक का कितना है? 16, तो 4 का कितना होगा? मल्टीप्लाइड बाई 64। So mass of oxygen in third compound is 64 grams. Tell me, is the mass of oxygen fixed? No. It's 16, 16 and 64. 16, 16 and 64. यहाँ पे 28, 14 and 28. No one is fixed. तो क्या करेंगे? सिंपल सा आंसर है, एक का फिक्स बना लेंगे। We will make the mass of one of the elements fixed. We will fix the mass of one of the elements. तो आप नाइट्रोजन का फिक्स कर लीजिए या ऑक्सीजन का फिक्स कर लीजिए। आई विल टेक हियर मास ऑफ नाइट्रोजन, आई विल फिक्स इट। सब फिक्स कैसे करेंगे? सिंपल है। यहाँ पे आप देखेंगे मास कितना है? 28, 14, 28। तीनों में, इन तीनों कंपाउंड्स में मास बना लीजिए जो लाइवेस्ट मास है, कौन सा? 14।
तो इसमें भी नाइट्रोजन 14 बना लीजिए, इसमें भी नाइट्रोजन 14 बना लीजिए। कैसे? सिंपली वी विल डिवाइड दिस 28/2, दिस 28/2, एक ही नंबर से दोनों को डिवाइड करेंगे ताकि वो कितना बनेगा 14। तो न्यू मास कितना होगा नाइट्रोजन का 14। इसको हम 2 से डिवाइड नहीं करेंगे दूसरे वाले कंपाउंड को, क्योंकि इसमें 14 तो ऑलरेडी है ही, यहाँ पे भी 14 रहेगा। इस 28 को 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी 14 रहेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। मास फिक्सड नहीं है तो हमने मास फिक्स किया। कैसे फिक्स किया? मैंने नाइट्रोजन का फिक्स किया, आप ऑक्सीजन भी फिक्स कर सकते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू फिक्स। 28 है, 14 है, 28। अब दो मास हैं 28 एंड 14। अब आपकी मर्जी है, आप कौन सा रखना चाहते हैं, आप 28 रखना चाहते हैं या 14। लेकिन मैंने आपको बोला यूजुअली आप क्या करेंगे, आप लोवेस्ट मास ही रखा करेंगे। तो मैंने फिक्स किया 14 ग्राम्स में बनाऊंगा। तो 14 ग्राम्स बनाने के लिए मुझे नाइट्रोजन के मास को यहाँ पे डिवाइड करना है 2 से, यहाँ पे भी डिवाइड करना है 2 से। तो मुझे मिला 14, 14 एंड 14। गुड, यहाँ तक तो बिल्कुल आसान है। अब जब आपने इसका मास चेंज किया नाइट्रोजन का इन दो में, याद रखिएगा ऑक्सीजन का मास भी वैसे ही चेंज करना है। ऑक्सीजन का मास भी वैसे ही चेंज करना है। कैसे करेंगे? यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया मुझे बताइए, आपने 2 से डिवाइड किया। ऑक्सीजन के मास को भी यहाँ पे इन दो में 2 से डिवाइड करना है। यहाँ नहीं करेंगे इस वाले में। क्यों? क्योंकि इस वाले कंपाउंड में आपने नाइट्रोजन का मास उसको 2 से डिवाइड नहीं किया, इसलिए आप ऑक्सीजन का मास भी इसमें 2 से डिवाइड नहीं करेंगे। तो बताइए ऑक्सीजन का न्यू मास कितना होगा? इसमें 16 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 8, यहाँ पे 16 ही रहेगा। क्यों रहेगा 16? क्योंकि यहाँ पे जो नाइट्रोजन का मास है इसको आपने 14 से डिवाइड, इस 14 को आपने 2 से डिवाइड नहीं किया है। गुड। तो यहाँ पे बताइए ऑक्सीजन इज 64 ग्राम्स। यहाँ पे भी आप 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने 28 को 2 से डिवाइड, जिस मास को आप नाइट्रोजन से डिवाइड करेंगे उस मास को आप ऑक्सीजन को भी डिवाइड करना है। तो ये बनेगा 32 ग्राम्स। अब आपने क्या किया, आपने नाइट्रोजन का मास फिक्स किया 14, 14, 14। अब दूसरे एलिमेंट का जो मास है उनका रेशियो लीजिए, 8 ग्राम्स 16 ग्राम्स 32, 8 grams 16 grams 32, it is equal to 1:2:3। कैसे? 8 1s are, 8 2s are, 8 4s are, सॉरी यहाँ पे ये 3 नहीं है, it's 4। 1:2:4। I hope you understand it, but I will repeat it। एक बार मैं इसको रिपीट करूंगा ताकि आप क्लियरली इसको समझ आएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एग्जाम में इसको सॉल्व करने में। तो जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे देन इट्स वेरी सिंपल टू सॉल्व। आप इसको 40 से 50 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लेकिन यू हैव टू प्रैक्टिस इट। हमारे पास दो एलिमेंट्स नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, उन्होंने 3 कंपाउंड्स बनाए हैं। ना नाइट्रोजन का मास फिक्स है ना ऑक्सीजन का मास फिक्स है। एक का मास फिक्स कर लीजिए, मैंने नाइट्रोजन का कर लिया, आप ऑक्सीजन का भी कर सकते हैं। मैंने कैसे किया, इसमें 28 14 28 है, मैंने सबको 14 बना लिया। कैसे 14 बनाएंगे, इसको 28 को 2 से डिवाइड करेंगे, 28 को 2 से डिवाइड करेंगे, इसको किसी चीज़ से डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि हमें 14 ही रखना है। शाबाश। तो जब आपने इसको डिवाइड किया है तो आपको जो नए मासेस मिल गए नाइट्रोजन के, न्यू मास 14 14 14, आपने इसको फिक्स किया। अब हम देखेंगे कि ऑक्सीजन के मास को क्या हुआ, क्योंकि जब नाइट्रोजन के मास चेंज हो जाएंगे तो एक कंपाउंड में दूसरे एलिमेंट के भी मासेस को चेंज करना होगा। या आगे से इंशाल्लाह अच्छी तरह से समझ जाएंगे ये कैसे होता है। यहाँ पे इसमें आपने नाइट्रोजन को 2 से डिवाइड किया, हम ऑक्सीजन को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो मिला 8। यहाँ पे आपको नाइट्रोजन को डिवाइड नहीं किया, यहाँ पे हम ऑक्सीजन को भी डिवाइड नहीं करेंगे, 16 ही रहेगा। यहाँ पे आपको नाइट्रोजन को 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे भी आपको 64 को 2 से डिवाइड करना है, 32। 8:16:32 आपको रेशियो मिलेगा। इसको सिंपल बनाइए, इट विल बी 1:2:4 है यहाँ पे, ये 1:2:4, the simple ratio. The ratio is not in fractions, the ratio is in simple numbers. That is the law of multiple proportion. I hope you understand it. तो आज के लिए इतना ही है, कोई प्रॉब्लम इसमें होगी यू रिवर्ट टू मी इन